हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे रिएक्शन फोर्सेस को निकालना एक ओवरहैंगिंग बीम के केस में। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या है, एक यूडीएल का लोडिंग लगा है। उसमें क्या है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोडिंग लगा है। और जो है हमारा जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ए टू बी 2.5, बी टू सी 5 मीटर, सी टू डी 2.5 मीटर। हमें निकालना क्या है, रिएक्शन फोर्स एट बी एंड रिएक्शन फोर्स एट सी। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है, डिटर्मिनेंट है, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स जो वाई डायरेक्शन से फोर्सेस आ रहे हैं और उनके वजह से जो मोमेंट क्रिएट हो रहे हैं, हम लोग उनके वजह से जो है इक्वेशन बना के क्या निकाल सकते हैं, रिएक्शन फोर्सेस। अब यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल द एक्स डायरेक्शन का फोर्सेस नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स डायरेक्शन से फोर्स नहीं आ रहा है। तो कौन कौन सी इक्वेशन वैलिड होंगे, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में से समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स, ये दोनों के दोनों वैलिड होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो लगाते हैं, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो अपवर्ड फोर्स RB प्लस RC इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। तो RB प्लस RC इज इक्वल टू 10 इंटू 10, इसका टोटल एरिया। लेंथ टोटल कितना है, 5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 है कि नहीं, कितना हो जाएगा 10। 10 किलो न्यूटन पर मीटर। रेक्टेंगुलर लोडिंग मतलब क्या है, उसका टोटल एरिया। तो 10 इंटू होल टोटल लेंथ कितना हो गया, 100। 10 इंटू 10 100। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। जैसे समेशन ऑफ ऑल दी मोमेंट्स एट ए इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। हमने क्यों करेंगे, ये जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हम लोग कैसे जो है यहाँ पे मोमेंट लेंगे। फिर भी अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो क्या है, मोमेंट एट बी 0 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे पिन जॉइंटेड नहीं होता है कि नहीं। यहाँ पे यही सीखना है ओवरहैंगिंग बीम में कि हम लोग को जो मोमेंट है वो ए पे लेना है और डी पे लेना है, या फिर ए या फिर डी। बी और सी पे हम लोग मोमेंट 0 नहीं ले सकते हैं, वहां पे पिन जॉइंटेड नहीं होता है। ठीक है, तो मोमेंट समेशन ऑफ ऑल दी मोमेंट्स एट ए इज इक्वल टू 0 कैसे वैलिड होगा। अब वैलिड होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे मोमेंट तो नहीं है ना, नहीं है ना, तो यहाँ पे मोमेंट 0 लेना है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे मोमेंट 0 लेने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन से जो फोर्सेस आ रहे हैं और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन से जो रिएक्शन फोर्सेस लग रहे हैं, हम लोग उन दोनों को देखते हैं कैसे हम लोग मोमेंट एट ए 0 करके निकालते हैं। तो ये क्या होगा, मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट कि जो यूडीएल का लोडिंग है वो भी आएगा। तो यूडीएल का लोडिंग क्या होता है, उसका टोटल रेक्टेंगुलर एरिया होता है कि नहीं, उसका टोटल एरिया होता है जो रेक्टेंगल बनेगा। तो 10 इंटू 10, ये क्या हो गया, फोर्स। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है, 5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 10। तो 10 डिवाइड बाई 2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका सेंटर से कितना हो जाएगा, 10/2। इट मीन्स दैट कि 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ऊपर से फोर्सेस आ रहे हैं तो हम लोग ने उसको माइनस कंसिडर किया है। और साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट भी यही कहता है कि नहीं। तो अब प्लस अपवर्ड फोर्स प्लस अपवर्ड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 5 प्लस 2.5, इस पॉइंट पे क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस आरबी। आरबी भी तो एक अपवर्ड रिएक्शन फोर्सेस लगेंगे ना, तो आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इन इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2.5 आरबी प्लस 7.5 आरसी इज इक्वल्स टू 500 हम लोग का जो है आ जाएगा। इसके बाद सारा का सारा पार्ट क्या है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हमारा समझने का पार्ट नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, 10th क्लास में पढ़ा था, बाय एलिमिनेशन मेथड। उन दोनों इक्वेशन के सॉल्व कीजिए, दोनों के दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए, तो आपका आरसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 किलो न्यूटन। और आरबी का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 50 किलो न्यूटन। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो समझने वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि हम लोग का मोमेंट एट ए जो है 0 लेना है, ना कि बी और सी। यहाँ पे ओवरहैंगिंग बीम के केस में यही पे समझना होता है। क्या बी पे और सी पे हम लोग मोमेंट 0 नहीं लेंगे, कहाँ पे लेंगे, या तो ए या फिर डी। ठीक है, अगर
ये आप समझ गए हैं पूरा इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो और एक तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस तरह से पैटर्न दिया हुआ है। समझिए ये क्या है, लोडिंग और स्ट्रक्चरल देखिए दोनों के दोनों सिमेट्रिकल है। 10 किलोमीटर पर मीटर का लोडिंग आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है सपोर्ट्स के थ्रू और डिस्टेंस जो दिया हुआ है, जैसे 2.5 मीटर, 5 मीटर और 2.5 मीटर, मतलब स्ट्रक्चरल और लोडिंग जो है यहाँ पे सिमेट्रिकल है। लोडिंग भी सिमेट्रिकल है, उसी के साथ साथ हम लोग का जो है स्ट्रक्चरल का जो है वो भी सिमेट्रिकल है। मतलब ये जो ए है, ये जो हम लोग का एल है और ये जो ए है, देखिए स्ट्रक्चरल और लोडिंग सिमेट्रिकल है। इट मीन्स दैट यहाँ अगर 2.5 है तो यहाँ भी 2.5 है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 2 होता तो हम लोग का स्ट्रक्चरल और लोडिंग सिमेट्रिकल नहीं होता। उस केस में हम लोगों को लगाना पड़ता जो अभी हम लोग कर चुके हैं। लेकिन इस केस में, इस केस में हम लोग स्ट्रक्चरल और लोडिंग जब भी सिमेट्रिकल तो ऊपर से जितना भी लोड आ रहा है वो आधे आधे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएंगे ना। ऊपर से कितना लोड आ रहा है, 10 × 10, 100 किलोमीटर आ रहा है कि नहीं। ऊपर का टोटल लोड जितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 10 × 10। लेकिन अगर अगर लोडिंग और स्ट्रक्चरल सिमेट्रिकल है तो दोनों के दोनों रिएक्शन फोर्सेस भी इक्वल हो जाएंगे। जस्ट लाइक अगर वो 100 किलो न्यूटन है जो ऊपर से आने वाले लोड है टोटल, इट मीन्स दैट कि वो होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरल और लोडिंग सिमेट्रिकल है। इसीलिए हम लोग का आरबी और आरसी कितना हो जाएगा, 50 और 50, जो कि हमारा आंसर भी है जैसा कि आप देख रहे हैं, है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।